पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संसाधन क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का विकास, सतत पोषणी विकास तथा रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 पढ़ा था। रियो जी सम्मेलन के तहत एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। वह एजेंडा 21 क्या है उसको हम जानते हैं। एजेंडा 21 जो है वह एक प्रकार का घोषणा पत्र है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन यूनिसेफ के तत्वाधान में उपस्थित राष्ट्राध्यक्षों ने स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सतत पोषणी विकास के लक्ष्य को हासिल करना था। सतत पोषणी विकास वह विकास है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तथा भावी पीढ़ी को भी नुकसान न पहुंचाए, इस तरह के विकास को हम सतत पोषणी विकास कहते हैं। यह एक कार्यसूची थी जिसके तहत समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व के सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा तैयार करे जिससे कि वहां की समस्याओं का हल वहां के स्थानीय सोर्सों के द्वारा किया जा सके। यही एजेंडा 21 है। अब संसाधनों का नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, योजना बनाना। तो देखिए, संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक आवश्यक रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देशों में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक क्या है, विविधता है, और वहां यह और महत्वपूर्ण हो जाता है क्या, संसाधनों का नियोजन। यहाँ कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां एक तरह के संसाधनों की क्या है, प्रचुरता है, और वहीं दूसरे तरह के संसाधनों की क्या है, कमी है। परंतु कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधनों की उपलब्धता में क्या है, कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु वहां मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायता है, लेकिन वहां जल संसाधनों की क्या है, कमी है। लद्दाख एक शीत मरुस्थल है जो भारत के अन्य भागों से क्या है, अलग थलग पड़ा है, लेकिन यह सांस्कृतिक विरासत का धनी है, सांस्कृतिक विरासत का धनी है। परंतु यहाँ आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधनों के नियोजन की क्या है, आवश्यकता है, जिससे कि सभी राज्यों का एक संतुलित विकास किया जा सके। भारत में संसाधनों का संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसके निम्नलिखित सोपान हैं। पहला, देश के विभिन्न प्रदेशों में जो संसाधन हैं उनकी पहचान करना, उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। दूसरा, संसाधन विकास योजनाओं लागू करने के लिए उपयुक्त
प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। तीसरा, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना है। भारत स्वाधीनता के बाद से ही संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया और उसी से प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। किसी भी क्षेत्र का विकास के लिए संसाधन आवश्यक शर्त है, परंतु संसाधनों के द्वारा ही विकास संभव नहीं है जब तक कि प्रौद्योगिकी और संस्थाओं की उपलब्धता न हो। यह विकास तभी संभव है जब तक कि इनका प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। देश में बहुत से क्षेत्र संसाधन संपन्न होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए राज्यों में गिने जाते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां संसाधनों का विकास नहीं है या कम संसाधन है, फिर भी वह आर्थिक रूप से विकसित हैं। अतः विकास के लिए प्रौद्योगिकी, संस्थाओं एवं संसाधनों तीनों का सम्मिलित रूप होना आवश्यक है। ठीक है। अब संसाधनों का संरक्षण। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। उनका मानना था कि संसाधनों के ह्रास के लिए प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति तथा व्यक्तियों की लालच जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे।